साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो संधि का लेक्चर 2 होने वाला है, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग संधि का लेक्चर 1 कर लिए हैं। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, संधि का फर्स्ट लेक्चर नहीं किए हैं, वो लोग जाके एक बार ज़रूर देख लें। वो प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है ना, ताकि आप लोग का जो पीछे का जो टॉपिक है, यानी कि जो संधि का पहला वाला लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे का लेक्चर पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो, है ना। तो चलिए अब हम लोग शुभ काम में देरी कैसा कर रहे हैं, क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे संधि के बारे में। तो जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक अध्ययन किए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए भी और जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग पिछले क्लास में दीर्घ संधि तक पढ़ाई कर लिए हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? तो दीर्घ संधि तक, ठीक है। और उसके आज आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा संधि है, किसके बारे में अध्ययन करना है ना। तो माइंड को एकदम एक जगह रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ाई के मूड में चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा संधि है उसका नाम है गुण संधि। क्या नाम है जी? गुण संधि नाम है ना। क्या नाम है यहाँ पे? गुण संधि। और इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए गुण संधि क्या कहता है कि जब आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई तथा छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए तो किसके बाद जी? जब और आ के बाद कौन कौन आए? छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए या फिर छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है? यदि और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है जी। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यदि और आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ओ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि अधन ई आ जाए तो ये भी ए बन जाएगा। यदि अधन बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बन जाएगा? ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आ के बाद छोटी ई आ जाए तो भी हमारा ए में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आ के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाएगा जी? ए में परिवर्तित हो जाएगा। इतना आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। इसमें इतना परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो अधन ई ए में, अधन बड़ी ई वो भी ए में परिवर्तित, आधन छोटी ई ए में परिवर्तित, आधन बड़ी ई वो भी किस में परिवर्तित? तो ए में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि अधन छोटा ऊ आए तो ओ में परिवर्तित होगा, ठीक है। उसके बाद अ के बाद बड़ा ऊ आए तो भी किस में परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित होगा। उसके बाद यदि आ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ आ जाए तो भी ओ में परिवर्तित, है ना। उसके बाद यदि आ के बाद बड़ा ऊ हमारा आ जाता है तो भी किस में परिवर्तित होता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इतना आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एकदम अच्छे से देख लीजिए, है ना। किस में परिवर्तित हो रहा है आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। कभी भी आप लोग का डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि इसका आप लोग डेफिनेशन बताइए, है ना। तो मैं फिर से आप लोग को बता ही रही हूँ कि डेफिनेशन नहीं पूछेगा। तो आप लोग इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में एकदम बैठा लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे इतना आप लोग देख लीजिए कि ये जो है इस चीज़ में परिवर्तित होता है और इसे आप लोग कभी भूलिएगा मत
क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप लोग का धीरे धीरे करके करीब आ रहा है, धीरे धीरे से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना। अब देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महाधन इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? प्लस बोलेंगे। ये मैथ तो है नहीं, क्या नहीं है, ये मैथ तो है नहीं, तो इसको हम लोग प्लस बोल नहीं सकते हैं। इसको हम लोग सिंपली धन बोलेंगे, धन। जैसे हमारा कोई धन होता है, दौलत होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धन है हमारा, हमारा धन है, हम किसी और को क्यों दें, है ना, इस पे मेरा हक है। उसी तरह आप लोग भी इसे अपना हक समझ के, इसे किसका हक समझ के? अपना हक समझ के इसे धन बुलाया कीजिए। क्या बुलाया कीजिए? धन। तो देखिए महाधन इस मिल के क्या बन गया? महेश बन गया। अब ये महेश कैसे बन गया भैया? काहे नहीं महेश बन गया? ये कैसे हो सकता है? महेश कैसे बन सकता है? तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। यहाँ देखिए, गौर फरमाइए यहाँ पे, है ना। देखिए महा में क्या छुपा हुआ है? आ की मात्रा। हा में किस चीज़ की मात्रा छिपी हुई है? तो आ की मात्रा छिपी हुई है। उसके बाद धन है तो धन, हम लोग भी लगाएंगे धन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई है। और हम आप लोगों को पीछे भी बताए हैं कि जब आ धन ई मिलता है तो क्या बनता है जी? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। तो यहाँ पे देखिए ए तो बना ही है, तो आ धन ई मिलके ए बन गया, इसलिए यहाँ पे ए की मात्रा यहाँ पे देख लीजिए एक मात्रा दिया गया है। तो ये कौन सा संधि हो गया? गुण संधि हो गया। अब आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल और है। अब देखिए आगे दिया है नर धन इंद्र, नरेंद्र बन गया। क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। कैसे बन गया? आइए देखते हैं। देखिए र को हम लोग कैसे लिखते हैं? आप लोग को पता है र को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। र को हम लोग र आधा र धन अ ऐसे ही न लिखते हैं। र को तो ऐसे ही लिखते हैं, र धन अ। और देखिए यहाँ पे ई दिया है, छोटी ई दिया है, तो इसका अ ले लेंगे और इसका ई। यहाँ पे देखिए इसका अ ले लिए और इसका ई ले लिए। अ धन जब ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। हम लोग को तो पता ही है, हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं, ए बन गया है। तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा आ गया है, आ गया है ना ए की मात्रा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को बनाना है। अब देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग को क्या करना है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये कौन सा संधि है ना। तो जितना ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसको रटना तो है नहीं। क्योंकि हिंदी को मैं पहले भी बोलती हूँ कि हिंदी को फील करना है ना। क्या करना है? फील करना है, पढ़ना नहीं है, फील करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो इसे आप लोग समझिए, फील कीजिए कि हिंदी क्या होता है, रटना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा में है महाधन इंद्र। अब महाधन इंद्र में क्या क्या आएगा? तो देखिए हा में कौन सी मात्रा छिपी हुई है? तो आ की मात्रा छिपी हुई है। धन है तो धन। उसके बाद इंद्र में छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे भी हम लोग छोटी ई की मात्रा लगा दिए हैं। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जब आ और ई मिलता है तो ए बनता है। इतना तो हम लोग भैया बहुत अच्छे से जान लिए हैं, है ना। इतना तो अच्छे से जान ही चुके हैं कि ए बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा लग गया है, यानी कि महेंद्र बन चुका है। हमारे महेंद्र जी बन के तैयार हो गए हैं, है ना। इतना हो गया। अब आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। ई वाला तो एग्जाम्पल देख लिए कि ए बन जाता है। अब ऊ वाला देखते हैं कि ऊ जब मिलेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे दिया है मानव, तो वह हम लोग ऐसे लिखते हैं, वह धन अ ऐसे लिख दिए। धन है तो धन, ऊ है तो ऊ, उक्ति में उचित में ऊ, है ना, हो गया ना। तो देखिए वह का अ को ले लेंगे, यहाँ पे धन है तो धन ले लेंगे, ऊ है तो ऊ ले लेंगे। और कौन सा ऊ है? तो छोटा ऊ है ना। और ये क्या बन जा रहा है?
मानो वो चित बन जा रहा है, यानी कि ओ बन जा रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर अ और उ जब मिलेगा तो ओ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? अ और उ ओ का निर्माण करेगा। और यदि हम पूछ दें कि अ और ई मिलके किसका निर्माण करेगा, तो ए का निर्माण करेगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है हमारा, देखिए जल, धन, उर्मी। तो जल में अ की मात्रा है ना, ल में अ की मात्रा, धन है तो धन, उर्मी में छोटा ऊ है तो छोटा ऊ। और ये क्या बन गया? जब अ और उ मिलता है तो क्या बनता है भैया? तो ओ बनता है भैया, है ना। तो ओ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा लगी है कि नहीं? आप लोग बताइए, लगा है कि नहीं? ओ का मात्रा लगा है ना। यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, लगा है भाई। तो ये कौन सा संधि हो गया जी? तो ये हमारा हो गया गुण संधि। कौन सा संधि हो गया? गुण संधि हो गया। यानी कि सिंपली हमें ये याद रखना है कि गुण संधि में किसकी मात्रा होती है। आगे हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी ज़्यादा आप लोग मत उतना आगे जाइए, है ना, उसको हम लोग लास्ट में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बताते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यदि आप लोग से कोई पूछ देगा कि गुण संधि में कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो गुण संधि है, कैसे आखिर जानेंगे, है ना, कैसे जानेंगे भैया? तो सिंपली इसमें लिखा रहता है क्या कि गुण संधि में किसकी मात्रा रहती है? तो ए की मात्रा रहती है और ओ की मात्रा रहती है। अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसी मात्रा देखने को मिल जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, और ओ को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अगर ऐसा कहीं भी मात्रा देखने को मिल जाए तो आप लोग आंख बंद करके नॉर्मली उसको क्या मारेंगे? तो गुण संधि मारेंगे। क्या मारेंगे जी? गुण संधि मारेंगे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा मात्रा हम लोगों को देखने को मिल जाए, यानी कि जब देखेंगे कि इसके कपार पे हैसा एगो बैठ गया है, तो जान जाएंगे कि कौन सा संधि है। तो ये गुण संधि है, उसके कपार पे तुम बैठा है, तुम गुण संधि हो, है ना। ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर हमारे सर पे कोई चीज़ आके बैठ जाए तो गुण हो जाता है हमारा। यानी कहा जाता है ना कि हमारे अंदर अगर कुछ आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो हमारा एक गुण हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं कि अगर हमारे सर पे कोई आके बैठ जाए, यानी कि कपार पे आके कोई महंत जी जैसा बैठ जाए, तो उसको हम लोग गुण संधि बोलेंगे। हमारे अंदर एक गुण आ गया, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? गुण संधि बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, तीसरा नंबर पे चलते हैं, वृद्धि संधि पे। कौन सा संधि? तो वृद्धि संधि पे। अब आप लोग इसमें एक कॉमन फैक्टर मिलाइए कि गुण संधि में क्या हो रहा था? सर पे आके कोई बैठ जा रहा है तो गुण संधि हो गया। अब वृद्धि मतलब बढ़ना, नॉर्मली समझ में आ रहा है कि बढ़ना होता है। वृद्धि मतलब बढ़ना होता है। अब देखिए वृद्धि में क्या होगा जी? देखिए वृद्धि में जब अ और आ के बाद ए तथा ओ आए तो क्या आए जी? ए तथा ओ आ जाए तो अ और आ के बाद ए आ जाए तो ये ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ए में बदल जाता है। और देखिए, और जब अ और आ के बाद ओ और ओ आए तो अ में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाएगा? अ में बदल जाएगा। यानी कि वृद्धि संधि का यही एक मेन पॉइंट है कि इसमें देखिए वृद्धि में एक वृद्धि हो जाता है। ऐसे हो गया, ए हो गया, है ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिए ए में देखिए ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? ऐसे हो जाएगा। और अ में भी ऐसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे हो गया जी? ऐसे हो गया। अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे इतना ना कि वृद्धि संधि में क्या हो रहा है? एक का बढ़ोतरी हो रहा है। यानी कि गुण संधि में खाली एगो था और एक ऐसे था, ये गुण संधि था। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए वृद्धि संधि में यहाँ पे ये 2 गो हो गया, यहाँ पे ये भी 2 गो हो गया, यानी कि एक एक मात्रा के यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो वृद्धि संधि बोलेंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पे ट्रिक्स याद रखिएगा कि वृद्धि संधि में एक मात्रा का वृद्धि होता है, यानी कि जिसके कपार पे 2 व्यक्ति बैठ रहेगा उसको क्या बोल देंगे, तो कौन सा हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। जिसके कपार पे 2 व्यक्ति दिख जाएंगे ना वो वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसके सर पे 1 सिंह गुण संधि, जिसके सर पे 2 सिंह वो वृद्धि संधि। क्लियर, इतना आप लोग ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि ये मेन ट्रिक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दिया है 1 धन 1, 1 धन 1 मिलके क्या बन जाता है, तो 1 1 बन जाता है। अब कैसे 1 1 बन जाता है, 1 1 काहे नहीं बना भाई, तो यहाँ पे देखिए काहे नहीं बना, देखिए क में कौन सी मात्रा आ रही है, क धन अ ऐसे होता है। तो क में अ की मात्रा, धन है तो धन और ए है तो ए, यानी कि अ धन ए जब मिलता है तो ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ए का निर्माण करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। आगे देखिए, आगे है मत धन 1, मत धन 1 के मिलके क्या हो गया, तो मतैक हो गया। क्या हो गया जी, मतैक हो गया, है ना। और यहाँ देखिए कैसे हो गया, तो त में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। तो ऐसे ही लिखाता है ना, तो 2 मात्राओं से मिलके बना है, आधा त और अ से मिलके बना होता है। तो त में अ की मात्रा, धन है तो धन और ए है तो ए यहाँ पे, और अ धन ए जब मिलता है तो ए का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मतैक हो गया। अब देखिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे है, अगला देखते हैं, तथा धन एव, तथा धन एव क्या बन गया, तो तथैव बन गया। कैसे तथैव बन गया, तो यहाँ पे तथा में आ की मात्रा है और धन है तो धन, उसके बाद एव में ए की मात्रा है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब आ धन क्या मिलेगा जी, आ धन ए मिलेगा तो ए की मात्रा बनेगी। किसकी मात्रा बनेगी, तो ए की मात्रा बन जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे है महाधन ऐश्वर्य। जब महाधन ऐश्वर्य मिलेगा तो क्या बनेगा, तो महेश्वर्य बनेगा। क्या बनेगा, महेश्वर्य बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, धन है तो धन, उसके बाद यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए हो गया, और आ धन ए मिलता है तो ए की मात्रा बनता है। तो यहाँ पे देखिए 2 गो एजा कपार पे बैठ गया है महंत लोग, तो कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देखिए, आगे है वन धन औषधि। वन धन औषधि मिलके क्या बनता है, तो वनौषधि मिलता है, ठीक है। वनौषधि हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, न में न धन अ, ठीक है, अ की मात्रा यहाँ पे प्राप्त हुआ, धन है तो धन, औ है तो ओ, ठीक है, सॉरी ओ है तो ओ, है ना। अब देखिए अ और ओ मिलके क्या बनता है, तो ओ बन जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वनौषधि हो गया। अब देखते हैं आगे, आगे है परम धन औदार्य। परम धन औदार्य, तो यहाँ पे क्या बन गया, परमादार्य। अब देखिए कैसे, क्योंकि म में अ की मात्रा छिपी हुई है, धन है तो धन और अ में अ की मात्रा है, तो अ धन अ मिलके क्या बनता है, अ बनता है। इसलिए यहाँ पे परमोदार्य हो गया है। और यहाँ पे देखिए 2 गो व्यक्ति आके उसके कपार पे बैठ चुके हैं, है ना। हो गया, इतना बन गया हमारा, हो गया वृद्धि संधि, सिंपली। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे समझ जाते हैं। वहाँ पे मैंने पहले भी समझाया और बाद में भी मैंने बोला था कि समझाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि में आखिर अंतर क्या है, कैसे जानेंगे हम लोग कि गुण संधि है और कैसे जानेंगे कि वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे देखिए कैसे जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए गुण संधि में कभी भी एक व्यक्ति सर पे बैठे रहेंगे। क व्यक्ति सर पे बैठे रहेंगे, एक व्यक्ति। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा कि गुण संधि में एक व्यक्ति सर पे बैठेंगे, जबकि वृद्धि संधि में बोलेंगे कि ना ना ना,
एक व्यक्ति हम लोग नहीं बैठेंगे, जब आएंगे तो हम दोनों लोग आएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम दो लोग साथ जाएंगे, है ना, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए लोग दो लोग आते हैं, कभी भी आते हैं तो दो लोग आते हैं। ये लोग बहुत बढ़िया आदमी हैं, दो लोग आते हैं, हमेशा बोलते हैं हम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए लोग दो लोग आते हैं, है ना। यानी कि वृद्धि में क्या हो जा रहा है, एक वृद्धि हो जा रहा है मात्रा का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ भी एक मात्रा है, यहाँ भी एक मात्रा है, यहाँ भी एक मात्रा है, परंतु वृद्धि संधि में दो मात्रा हो जा रहा है, यानी कि एक मात्रा का वृद्धि हो जा रहा है। इसीलिए इसमें यही मेन अंतर था कि गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्रा, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में बहुत ज़्यादा रखिएगा। अगर डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछ दे, मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया, जैसे कोई वर्ड दे देगा, जैसे कोई वर्ड दे दिया, यही दे दिया और पूछ दिया कौन सा संधि है, तो आप लोग आंख बंद करके मार सकते हैं कि ये वृद्धि संधि है, क्योंकि इसके सर पे कौ लोग हैं, दो गो लोग हैं। कौ लोग हैं जी, दो गो लोग हैं, तो ये लोग वृद्धि संधि है भैया। अगर जिसके सर पे एक लोग हैं तो कौन संधि है, तो गुण संधि है ना। इतना आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग जो हैं आज संधि का इतना सब पढ़ लिए, और अगले क्लास में हम लोग और दो संधि बचा है स्वर्ग संधि में, तो वो पढ़ लेंगे, है ना, स्वर संधि में, ठीक है। स्वर संधि में दो बचा है तो उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।